वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज है 11 नवंबर 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की रोज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें मिलती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना भूलना भी मत, क्योंकि ये पीडीएफ मैं रोज़ टेलीग्राम पर ही अपलोड करता हूं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार द्वारा टेक्सटाइल उद्योगों के लिए पहली बार किस पॉलिसी को जारी किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित किस पॉलिसी को जारी किया है। तो राज्य उद्योग पॉलिसी 2024, राज्य टेक्सटाइल पॉलिसी 2024, राज्य टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 या राज्य उत्थान पॉलिसी 2024। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल पॉलिसी की जो पहली बार जारी की है वो की है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। राजस्थान सरकार द्वारा टेक्सटाइल और अपैरल, अप्रैल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, अपैरल है। क्या है अपैरल है, वो लिखने में कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो क्या रखा गया है। राजस्थान सरकार ने पहली बार कपड़ा उद्योग के लिए एक अलग पॉलिसी लागू करने की दिशा में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट अक्टूबर 2024 में जारी किया था। इस पॉलिसी में राजस्थान सरकार ने कपड़ा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नए प्रावधान किए हैं, जिससे उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा मिल सके और राज्य में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य 2029 तक 15,000 करोड़ का निवेश तथा 2 लाख नए रोजगारों का सृजन करना है। मतलब कि दोस्तों, 2 लाख नए रोजगार देने हैं और 15,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो इसका करना है 2029 तक। राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए निम्न में से किस वर्ष तक काम किया जाएगा। तो राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह को रोकने के लिए काम किया जाएगा। तो ध्यान रखना, 2029 तक। कहाँ तक, 2030 तक, सॉरी 2030 तक। इस बात को ध्यान रखना कि बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान में 2030 तक काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए 2030 तक काम कर रहे सिविल सोसाइटी संगठनों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह की प्रथा पर प्रभावी रूप से रोक लगाना है। और देखिए, राजस्थान में बाल विवाह के निम्न आंकड़े हैं। तो राजस्थान में बाल विवाह के NFHS के अनुसार, किसके, NFH के 5 के अनुसार राजस्थान में कितने बाल विवाह के आंकड़े हैं। तो देखिए, तो राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की आयु के तो 25.4% महिलाएं हैं। 18 वर्ष आयु से अधिक विवाह कर चुकी है जो बाल विवाह करी है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस जैसे संगठनों ने इस निर्णय को 2030 तक खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी दोस्तों इसको माना है। तो कितने, तो ध्यान रखना, 2030 तक इस अभियान में जो है वो हिस्सा लिया जाएगा। 2030 तक क्या है, बाल विवाह को रोकने की संपूर्ण रूप से कोशिशें की जाएगी। 11 नवंबर से 16 नवंबर 2024 तक राजस्थान पुलिस बल ने विवाह को रोकने के लिए अब किस अभियान को शुरू किया है। तो राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। अगर बाल विवाह की वर्ष पूछे तो ध्यान रखना 2030 तक। कितने तक है, 2030 तक। और अगर बाल विवाह को रोकने की बात आए तो दोस्तों 11 से 16 नवंबर तक, कब तक, मतलब कि आज से आने वाली 16 तारीख तक एक अभियान चलाया गया है। उस अभियान का नाम रखा गया है ऑपरेशन लाडली। क्या रखा गया है, तो ध्यान रखना, ऑपरेशन लाडली, जो 11 से 16 नवंबर तक चलाया जाएगा। ये राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान है जिसके तहत बाल विवाह को रोका जाएगा। तो देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। राजस्थान पुलिस द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए ऑपरेशन लाडली अभियान 11 से 16 नवंबर 2024 तक चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में बाल विवाह की हो रही घटनाओं को रोकना तथा खासकर 12 नवंबर को जब अबुझ सावे के कारण पारंपरिक रूप से बड़ी संख्या में शादियां होगी। तो किस सावे के कारण, अबुझ सावे के कारण बड़ी रूप से संख्या में शादियां होगी। तो इस दिन बाल विवाह होने की संभावना भी सर्वाधिक रहती है, जिसके कारण इसको रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन लाडली। क्या रखा गया है,
ऑपरेशन लाडली। और अभियान जो है 2030 तक वैसे चलेगा, और ये ऑपरेशन लाडली ध्यान रखना 11 से 16 नवंबर तक चलाया जाएगा। इन मुख्य मुख्य बातों को तुम्हें क्या है ध्यान में रखना है। कौशल भारत मिशन के तहत वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इससे राज्य का कौन सा जिला शामिल है? धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों इसमें राजस्थान के जोधपुर जिले को शामिल किया गया है। किसको? राजस्थान के जोधपुर जिले को शामिल इसमें किया गया है। तो देखिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल भारत मिशन के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना जो है वो बनाई है। 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में से इन उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो निम्न स्थान पर होंगे। तो कौन से हैं? तो बेंगलुरु है, जोधपुर है, चेन्नई है, कानपुर है, हैदराबाद है। इन सभी में से राजस्थान का जोधपुर जिला शामिल किया गया है। इसके लिए मंत्रालय ने मेटा के साथ, मतलब कि दोस्तों जो आप फेसबुक चलाते हो वही है मेटा कंपनी, मेटा के साथ 14 अक्टूबर 2024 को समझौता करने की घोषणा की है। यह समझौता वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया? मतलब कि दोस्तों नीति आयोग ने जल उत्सव कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? तो ध्यान रखना हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिले को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। जल उत्सव कार्यक्रम, इसका आयोजन जो है 6 नवंबर 2024 को किया गया। अवधि जो है 5 दिवसीय जल उत्सव है, 15 दिवसीय जल उत्सव। इसका आयोजक करता कौन है? तो नीति आयोग इसका आयोजक करता है। आगे देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन, संरक्षण, स्थिरता के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता पैदा करना है। देश भर में जल उत्सव देश के 20 राज्यों के 20 ऐशान्वित जिलों और ब्लॉक में मनाया जा रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावली में इसका चयन हुआ है। तो बोलावली है का इसमें चयन हुआ है, मतलब कि दोस्तों ये हनुमानगढ़ जिले की जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावली है, इस बोलावली का नीति आयोग द्वारा किसमें? तो जल जो प्रबंधन जो कार्य चल रहा है दोस्तों, ये जल उत्सव कार्य चल रहा है, इसमें चयन किया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी 11 नवंबर 2024 की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यारे दोस्तों, अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।